हाय एवरीवन। सीएसएस की पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ये टी शर्ट मैंने क्यों पहन रखी है। सीएसएस इज ऑसम की टी शर्ट है और इसमें जो ऑसम है ये थोड़ा सा कटा हुआ है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर, तो मैंने ये वाली टी शर्ट पहन रखी है, ये वाली। और इसमें ऑसम में ये जो ओ है ये थोड़ा सा कटा हुआ है। तो मैंने ये बोला था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये ऐसे क्यों कटा हुआ है, मतलब बाहर क्यों ऐसा निकला है। ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। तो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि ओवरफ्लो अच्छा होता है एक्चुअल में। ठीक, ओवरफ्लो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ओवरफ्लो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। वो तुम अगर अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टार्टर कोड का। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बस एक केवल डिव है, ठीक, जिसपे बॉक्स क्लास लगी है। और फिर उसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिया और फॉन्ट फैमिली मैंने दे दिया है सैंस सेरिफ। बाय डिफ़ॉल्ट सेरिफ होता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली दे दिया, बस इतना किया है। और फिर यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है और बॉक्स को मैंने बॉर्डर दे दिया 4 पिक्सल। इसका कलर मैंने नहीं बताया है, तो कलर इसके फॉन्ट कलर से उठा लेता है। अगर फॉन्ट का कलर मैं कुछ भी कर दूंगा, कलर रेड कर देता हूँ, क्या हो गया, कलर में रेड कर दिया, तो ये फॉन्ट मतलब फॉन्ट कलर से इसने बॉर्डर का कलर उठा लिया है। तो ये इतना मैंने कर रखा है। ठीक, तो अब अगर हम लोग अपने ब्राउज़र को छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, कितना भी छोटा बड़ा करेंगे, तो देखो हमारा टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहा है। ठीक, क्योंकि अब हमने बहुत छोटा कर दिया है। तो हमारा जो ये देखो, लेकिन ये हमें अभी भी पढ़ने में आ रहा है क्योंकि स्क्रॉल बार आ गया है। अब हमारे पूरे ब्राउज़र पे स्क्रॉल बार आ गया, तो हम स्क्रॉल करके पढ़ के समझ सकते हैं क्या है ये। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, देखो जो कोई भी टेक्स्ट है ना, वो सबसे छोटा टेक्स्ट मतलब वो लॉन्गेस्ट वर्ड के इक्वल होता है। मतलब जो लॉन्गेस्ट वर्ड है ना, उससे छोटा टूट नहीं सकता है। तो अभी जैसे ये हमारी लाइन थी तो स्पेसेस थे इसमें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ब्रेक कर दिया, इसको न्यू लाइन में भेज दिया, फिर इसको न्यू लाइन में भेज दिया। ठीक, देखो अभी अब इसको नहीं भेज रहा है क्योंकि अभी देखो अब इसको भेज रहा है। ठीक, इसको न्यू लाइन में भेज रहा है क्योंकि हमारे पास ये स्पेस है एक्स्ट्रा और हमारा जो पेरेंट है, जो बॉक्स है, वो छोटा हो गया है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो ऑसम है, ये ऑसम में ई को थोड़ी भेजेगा क्योंकि वो एक ही वर्ड है। तो अब ये ओवरफ्लो कॉज करने लग रहा है। तो ओवरफ्लो तब होता है जब हमारे पेरेंट के अंदर का कंटेंट जब पेरेंट के अंदर का कंटेंट पेरेंट से बड़ा हो जाता है, पेरेंट के विड्थ से बड़ा हो जाता है। तो अगर अभी हम लोग इसका विड्थ देखें, ये हमने ये जो मेजर इट एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, इससे केवल ऑसम की विड्थ देखते हैं। तो ऑसम की जो विड्थ है ये लगभग 280 पिक्सल है। ठीक, 279 270 लाइक 275 मान लो या 280 मान लो, वही राउंड ऑफ करके कुछ भी ले लो। तो मैं मान के चलता हूँ 275 पिक्सल है। ठीक, तो अगर मेरे जो ब्राउज़र है उसकी विड्थ 275 पिक्सल से कम हो जाएगी। अच्छा, अब देखो ये मेरे ब्राउज़र में इतनी मार्जिन्स भी हैं 8 पिक्सल्स की। ठीक, तो थोड़ा पहले ही ये इवेंट पूरा हो जाएगा। ठीक, लगभग 280 ये है तो 300 पिक्सल के अराउंड ये होने लगेगा। ठीक, तो जैसे 300 पिक्सल से छोटा होगा मेरा ये, तो ये मेरा ई बाहर निकलने लगेगा। देखो ई अब ये इसके बाहर निकलने लगा है। 290 पिक्सल हुआ। तो हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट की विड्थ अगर देखोगे, बॉक्स जो है, ये बॉक्स की विड्थ 262 है और हमारा जो ऑसम है उसकी विड्थ लंबी है। अब उसकी विड्थ छोटी भी नहीं हो सकती और भी, और ज़्यादा छोटी हो नहीं सकती क्योंकि ये लंबा है इतना। ठीक, मतलब टेक्स्ट ही बड़ा है, तो इसीलिए ओवरफ्लो कॉज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो होता है। ठीक, तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। बॉडी पे आएंगे, ठीक, ओवरफ्लो हिडन लगा देंगे। एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी पर ओवरफ्लो हिडन लगा दोगे तो देखो ऐसा हो गया। 1 मिनट में रिलोड करता हूँ, ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो अभी देखना क्या होगा। तो बॉडी पे ओवरफ्लो हिडन लगा दोगे तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा। स्क्रॉल बार तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इतना छोटा है तो समझ में आएगा कि क्या है। वैसे स्क्रॉल करके यूज़र पढ़ लेगा, लेकिन CSS इज ऑफुल लिखा है कि ऑसम लिखा है पता नहीं चल रहा है। ठीक, लेकिन अगर ये ओवरफ्लो हिडन नहीं होता तो ये देखो स्क्रॉल आता और हम पढ़ लेते आराम से क्या है वो।
ऑसम लिखा है, ऑफुल लिखा है, क्या लिखा है। तो हमें कभी भी ये जो ओवरफ्लो हो रहा है, अगर किसी कारण से हो रहा है तो उसको हिडन नहीं करना चाहिए। ठीक, तुम्हें पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो हिडन करोगे तो तुम्हारा जो एक्चुअल कंटेंट है वो ना हाइड हो जाए। ठीक, इसलिए ये तुम्हें बॉडी के ऊपर ओवरफ्लो हिडन तभी लगाना है जब तुम्हें पता हो। ठीक, एक रीज़न हो कि तुम्हारे बॉडी पे वैसे लगाना ही नहीं है। ठीक, ओवरफ्लो हिडन एक रीज़न की वजह से लगाना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है लगाने की। ठीक, तब हम लगाते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली ऐसे नहीं लगा देते हैं। ठीक, वो दिक्कत क्रिएट करता है। ये तो हो गया हम अगर ब्राउज़र की विड्थ घटाते हैं। ठीक, तो अगर ब्राउज़र की विड्थ ना घटा के हम पेरेंट की विड्थ ही घटा दें, हमने देखा जैसे जैसे पेरेंट की विड्थ घटेगी वो ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पर विड्थ अगर कर देता हूँ अपने इसकी विड्थ 200 पिक्सल, ये पेरेंट की विड्थ, पेरेंट यानी बॉक्स, तो ये देखो यहाँ पर ये होने लगा है ओवरफ्लो यहाँ पर भी। ठीक, क्योंकि अब हमारा ऑसम ये थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट है तो ये ओवरफ्लो होने लगा है। अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ 180 पिक्सल, तो ये देखो कुछ वैसा ही हो गया है। अगर मैं ओके एकदम बीचों बीच में लेके जाता हूँ 171 या 170 पिक्सल, 170 कर देते हैं, और फिर यहाँ पर अगर आके देखोगे टी शर्ट के ऊपर तो ये लगभग एकदम वैसे ही है। ठीक, यहाँ पर अगर मैंने एक नए टैब में सर्च किया था CSS इज ऑसम, तो ये जो सारे मीम्स है ना, ये देखो ये CSS इज ऑसम और ये हमारा है CSS इज ऑसम। तो ये एक्चुअल में ऑसम है, तुमने विड्थ सेट कर दी है। ठीक, यहाँ पर मैं 170 कर देता हूँ, 170, तो ये 170 मैंने कर दिया। अब ये बाहर अभी भी पढ़ने में आ रहा है यूजर को, CSS इज ऑसम लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं न्यू टैब में आकर सर्च करूँ CSS, केवल मैं CSS सर्च करता हूँ, तो इधर एक सेंटेंस लिख के आ रहा है CSS इज अ कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है एक आधारशिला। ठीक, मैंने यहाँ पर अगर हम लोग गूगल पे सर्च करें तो आधारशिला का क्या मतलब है, मीनिंग इन हिंदी अगर मैं सर्च करूँ तो आधारशिला मतलब ये फंडामेंटल स्टोन है। मतलब मान लो हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो एकदम नीचे का जो बेसिक जो हमारा होता है, बेसिक ईंट या पत्थर, तो वो है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। ठीक, तो अगर मैं केवल मीनिंग सर्च करूँ यहाँ पर, कॉर्नर स्टोन की मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर ऑन विच अ पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स ऑन बेस्ड, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जिस पर सब कुछ बेस्ड हो। ठीक, ये फंडामेंटल या बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक, बिल्डिंग का जो कॉर्नर है या बिल्डिंग की जो वॉल्स का जो बेसिक ईंट होता है उसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, मतलब इसी पर सब कुछ आधारित होता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है CSS इज अ कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है बेसिक या फंडामेंटल चीज़। ठीक, तो अगर मैं कॉर्नर स्टोन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर CSS इज कॉर्नर स्टोन में लिख देता हूँ। ठीक, तो अभी तो ये पढ़ने में आ रहा है। ठीक, एकदम सही है, अच्छा, ओवरफ्लो हिडन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चल के ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, इस अपने एलिमेंट पर ओवरफ्लो हिडन कर दूँ, तो ये देखो, और ये एक सेकेंड ऑटो हो गया, ये ऑटो नहीं हिडन करना है, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, तो ये देखो CSS इज कॉर्नर। ठीक, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। अगर थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो एकदम साफ साफ कॉर्नर मुझे दिखेगा। ठीक, तो ये क्या, ये तो बहुत ये मतलब खराब भी नहीं लग रहा है एक्चुअल में, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि कटा हुआ है। ठीक, CSS इज कॉर्नर अगर इतना है तो ऐसा लगेगा कि CSS कोना है, ये क्या है। ठीक, मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होगा, यूज़र को मीनिंग ही कुछ और समझ आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ओवरफ्लो हिडन तभी करना जब तुम्हें एक्चुअल पता हो। ठीक, ओवरफ्लो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है CSS में, ये बहुत ही अच्छी बात है अगर ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो को हिडन की जगह पे हम लोग स्क्रॉल भी दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, यूज़र इसी एलिमेंट के ऊपर स्क्रॉल आ जाएगा। अभी हमारे बॉडी पे आ रहा था ना, इसी एलिमेंट पर स्क्रॉल आ जाएगा, तो ये भी एक मतलब बेटर ऑप्शन है हिडन की जगह पे। लेकिन हम कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि हमारा जो पेज है यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल बार आ जाए, थोड़ा सा ख़राब लगता है लेकिन पढ़ने में समझ आता है। ठीक, तो हमें अपने लेआउट को ऐसा डिज़ाइन करना है कि उसमें विड्थ नहीं सेट करनी है, मतलब पेरेंट की अगर विड्थ 500 है तो चिल्ड्रन की 800 ना हो जाए। ठीक, नहीं तो 300 पिक्सल बाहर निकल जाएगा उससे, तो हमें विड्थ सेट करना, अवॉइड करना है। ठीक, तो पूरे कोर्स में, अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं होता है कि
तुम एक चीज़ जान जाओगे या बूट स्ट्रैप जान जाओगे या फ्लेक्स बॉक्स जान जाओगे, फिर तुम्हारा रिस्पॉन्सिव बनने लगेगा। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको तुम्हें ध्यान रखना होता है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि किसके कारण तुम्हारा लेआउट रिस्पॉन्सिव नहीं है। विड्थ इतनी कॉमन प्रॉपर्टी है कि सब लोग उसको हर जगह यूज करते हुए फिरते हैं, ठीक। लेकिन विड्थ जैसे ही दे दोगे, देखो यहाँ पर विड्थ ही दिया गया है, विड्थ ही दिया गया, इसी कारण से ये हो रहा है। अगर विड्थ में हटा देता हूँ तो ये मेरा देखो एकदम आराम से जी रहा है, एकदम फुली स्पेस में फैल रहा है आराम से, ठीक। तो अगर तुम्हें विड्थ देनी ही है तो तुम मैक्स विड्थ दे दो, ठीक। मैक्स विड्थ दे दो और मैक्स विड्थ 400 पिक्सल या 500 पिक्सल दो, मतलब इतना दो कि तुम्हारे जो अंदर का कंटेंट है उससे छोटी ना हो जाए, ठीक। उससे छोटी ना हो जाए। अगर उससे छोटी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, तो ओवरफ्लो आएगा और उसको तुम्हें फिर हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, जैसे हमारा मान लो ये है, ठीक, ब्राउज़र। तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ अगर हटा देंगे तो ये देखो आराम से ये हो गया। तो जैसे छोटे डिवाइसेस है ना, उसमें उतने बड़े फॉन्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था मीडिया क्वेरी क्या होती हैं, तो आके मीडिया क्वेरी यूज़ करो, मीडिया। अब यहाँ पे लिख दो विड्थ, यहाँ पे स्पेस डालो चाहे ना डालो, शायद काम कर जाएगा, ठीक। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, विड्थ WIDTH, ठीक। ऐसे विड्थ क्या करना है हमें, हाँ, विड्थ लेस देन मान लो 400 पिक्सल या 300 पिक्सल कर देते हैं, 400 पिक्सल। विड्थ लेस देन 400 पिक्सल अगर है तब हमारा जो ये फॉन्ट साइज है किसका, ये बॉक्स का फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1 EM। पहले 4 EM था, अभी 1 EM कर देंगे। तो जैसे जैसे और ये इसको विड्थ को हटाते हैं तो अभी हमारा सही है। अब जैसे हमारा 4 पिक्सल होगा ये फॉन्ट साइज इसका कम हो जाएगा, 1 ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो 2 कर दो। तो देखो जैसे 400 पिक्सल हो गया, छोटा हो गया, फिर ये काफ़ी हद तक मतलब काम करेगा यहाँ तक, ठीक। तो ऐसे तुम्हें हैंडल करना होता है, ठीक। केवल ऐसे ओवरफ्लो हिडन करके तुम हैंडल नहीं कर रहे हो, तुम स्केप ढूंढ रहे हो, ठीक। ओवरफ्लो हिडन नहीं करना है। जो भी ओवरफ्लो होता है वो अच्छा होता है, ये तुम्हें मान के रखना है। तुम्हें अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है तब तुम्हें देखना है कि तुम्हें जो तुम्हारा जो अंदर का जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ किसी ना किसी रीज़न से बड़ी है पेरेंट से, तभी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरफ्लो समझ आ गया होगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में कभी ओवरफ्लो आएगा तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे कि ओवरफ्लो हो रहा है, अच्छी बात है, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, कहीं कोई चाइल्ड बड़ा तो नहीं है। तो ओवरफ्लो को अच्छे के लिए यूज़ करिए, ओवरफ्लो से भागिए नहीं। ओवरफ्लो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो CSS इज़ एक्चुअली ऑसम। ये जो मैंने टी-शर्ट पहन के रखा है ना, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ये सही है, एक्चुअल में ऑसम है। ये उसका मजाक उड़ाने की जो ज़रूरत कर मतलब उसका जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे लोग, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में सही है, वो गलत नहीं है। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।